जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा और सर्वनाम। इससे पहले हमने 2 क्लासेस करवा दिए हैं। जिन लोगों ने उन दोनों क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। डेली आपकी क्लास शाम को होती है। एक टॉपिक एक क्लास में कवर किया जाता है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। अभी आपको टॉपिक बाय टॉपिक क्लासेस करवाई जाएंगी। इसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट चलेंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जल्दी से जुड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ भी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस क्लास की पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सर्वनाम के कितने भेद माने जाते हैं। तो बताएं भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और साथ ही बता दें, पहला आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और लास्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यही इसके 6 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो बताएं भैया किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जो मेहनत करता है वह फल सफल होता है। यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला कह रहा है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे कहा जाता है। तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से राइट आंसर बनेगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। साथ ही बता दें, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और वो 3 भेद कौन कौन से हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यही इसके 3 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता की किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे कहते हैं। तो उसे जो है अन्य पुरुष कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां से राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है। तो बताएं भैया इन चारों में से तुम, जाना, मोहन, द्वारा, ये जो है चारों में से सर्वनाम कौन सा है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, तुम जो है यही इन चारों में सर्वनाम दिया है। ठीक है दोस्तों। जबकि जाना आपकी क्रिया है, मोहन नाउन है यानी संज्ञा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है, निजवाचक सर्वनाम है। तो बताएं भैया निजवाचक सर्वनाम कौन सा है इन चारों में, तुम, वह, स्वयं, हम। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं जो है निजवाचक सर्वनाम है। यानी कि स्वयं के लिए, खुद के लिए जब चीज़ें बताई जाएं वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो बताएं भैया निश्चयवाचक सर्वनाम को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहां से राइट बनेगा। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, यह मेरी पुस्तक है,
में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो बताएं भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट बनेगा। संकेतवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, अर्थात निश्चयवाचक सर्वनाम का जो है प्रयोग किया गया है, और निश्चयवाचक सर्वनाम को ही संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को कहते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताएं। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां से राइट बनेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आज की क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है दोस्तों। जितने भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक लेटेस्ट में पूछे गए हैं वो सारे के सारे इस क्लास में हमने करवाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान करें। तो बताएं भैया इन चारों में से पुरुषवाचक सर्वनाम किस वाक्य में है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, हमने पत्र लिखा है। इसी वाक्य में जो है पुरुषवाचक सर्वनाम दिया गया है। बाकी में इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जबकि पुरुषवाचक सर्वनाम हमने पत्र लिखा है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वालों के लिए किया जाता है उन्हें कहते हैं। तो बताएं भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है तो उसे जो है मध्यम पुरुष कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां से राइट बनेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 13 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है उन्हें कहते हैं। तो बताएं भैया उन्हें क्या कहा जाता है? संबंधवाचक, संकेतवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अन्य पुरुष में है? तो बताएं भैया, मैं बता तो रहा हूं इसमें, या उसे पुस्तक दो इसमें, तुमने ठीक ही सुना है, या इसमें तुम कहोगे तो जाऊंगा। इन चारों में से बताएं भैया राइट आंसर कौन बनेगा? तो यहां से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, उसे पुस्तक दो। इसी वाक्य में जो है अन्य पुरुष दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम वहां होता है जहां। तो बताएं भैया राइट आंसर कौन बनेगा? पहला कह रहा है अपने बारे में बताया जाता है, तो ये तो नहीं है, क्योंकि अपने बारे में जहां बताया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला कह रहा है किसी के संबंध के बारे में बताया जाता है, ये भी गलत है। अगला कह रहा है किसी के बारे में प्रश्न किया जाता है, ये ही आपका सही है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जब किसी के बारे में प्रश्न किया जाता है तो वहाँ पर हमेशा हमेशा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है? तो बताएं भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा जो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष। तो बताएं भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो यहाँ से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पुरुष। यही जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। बाकी के तीनों मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, ये तीनों के दोनों जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। याद रखिएगा। एक बार दोस्तों आप वीडियो को शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। क्वेश्चन कह रहा है तुमने ठीक ही सुना है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने
बताया है। तो इस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट बनेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं। तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे निपात कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। तो कह रहा है कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। तो इन चारों में से बताएं भैया रेखांकित वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है वाक्य में। ठीक है दोस्तों, कोई शब्द अनिश्चितता को बताता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा को जो है सूचित कर रहा है सेंटेंस। आपका घर जिस शहर में है, तो यानी कि आपका शब्द यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा को जो है संबोधित कर रहा है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है। तो बताएं भैया बड़ा शब्द का प्रयोग किस रूप में किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बड़े शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला कह रहा है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। तो बताएं भैया संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, विश्लिष्ट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहां से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, में जयचंदो संज्ञा किस भेद के अंतर्गत आता है। तो बताएं भैया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक संज्ञा के भेद में आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जयचंदो का तात्पर्य किसी व्यक्ति से नहीं है, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगा। जी राहुल जी, ठीक ने आपने बताया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी ही राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो बताएं भैया श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है श्रोता के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया कि कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट बनेगा। ठीक है दोस्तों आपको लग रहा होगा कि रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन आयोग के द्वारा जो है अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे हम इस क्लास में कवर करने के लिए प्रयास किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है, यह काम मैं आप कर लूंगा पंक्तियों में आप है।
तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आप जो है निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला कह रहा है संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है बताएं भैया। राम, गंगा, नाम या पटना, किस नाम से जाना जाता है। तो संज्ञा को जो है नाम के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट बनेगा। अगला कह रहा है जो कि 29 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है वस्तु, स्थान, भाव या विचार के उद्योग शब्द को क्या कहते हैं। तो बताएं भैया। तो वस्तु, स्थान, भाव या विचार के उद्योग शब्द को संज्ञा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो बताएं भैया व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला आपका व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। तो यही तीनों के तीनों व्युत्पत्ति के आधार पर इसके संज्ञा के भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो बताएं भैया क्रोध, क्रोध, क्रोधी या क्रोधित, इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोध में जो है संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो बताइए भैया इन चारों में से भाववाचक संज्ञा किस में है। लड़कापन में, लड़काई, लड़कपन या लड़ाईपन, इन चारों में से किस में भाववाचक संज्ञा है। तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लड़कपन में भाववाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सच, रीता मूल शब्द से बना है। तो बताएं भैया सच, रीता शब्द किस मूल शब्द से बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चरित्र शब्द से बना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो बताएं भैया शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु, इन चारों में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है। तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शत्रुता में भाववाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहला है गाय, पहाड़, यमुना, आम। तो इन चारों में से बताएं व्यक्तिवाचक संज्ञा किस में है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना में जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। बताएं मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई, इन चारों में से किस में जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मिठाई में भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है जातिवाचक संज्ञा बताएं। तो पहला है लड़का, सेना, श्याम, दुख, इन चारों में बताएं भैया जातिवाचक संज्ञा किस में है। तो लड़का में जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रोध, कालिमा, मिठास में कौन सी संज्ञा निहित है।
तो बताएं भैया क्रोध, कालीमा, मिठास में कौन सी संज्ञा है? तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा क्रोध, कालीमा, मिठास में भाववाचक संज्ञा है। अगला कह रहा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा निहित है? तो बताएं भैया गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा निहित है? तो इस वाक्य में भैया गोस्वामी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा इस वाक्य में जो है निहित है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बताएं भैया धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो धुआं शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहां से राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है वीर का भाववाचक संज्ञा रूप है, तो बताएं भैया वीर का भाववाचक संज्ञा रूप कौन सा है इन चारों में से? वीरता या वीरत्व या वीर, तो बताएं, या ए और बी दोनों? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों में जो है भाववाचक संज्ञा वीर शब्द की है। वीरता और वीरत्व इन दोनों में जो है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो बताएं भैया किसमें जो है सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? पहला कह रहा है वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, तो ये तो सही है। दूसरा कह रहा है आपके आग्रह पर दिल्ली जा सकता हूँ, ये भी सही है। मैं तेरी को घड़ी दूंगा, यही आपका गलत दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मैं तेरे को घड़ी दूंगा, यही वाक्य में जो है सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो बताएं भैया मुझे जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? तो राइट आंसर बनेगा उत्तम पुरुष, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे जो है उत्तम पुरुष प्रकार का सर्वनाम है। अगला कह रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो बताएं भैया क्या, कुछ, कौन, यह, इन चारों में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, जो, कोई, वह, तो इन चारों में से बताएं भैया अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस शब्द में है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कोई शब्द में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो बताएं भैया सेंटेंस में यानी वाक्य में यह शब्द क्या है? तो राइट आंसर बनेगा इन चारों में से ऑप्शन नंबर बी, यह जो है सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है संबंधवाचक सर्वनाम बताएं, तो बताएं भैया इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम किस शब्द में है? पहला है कोई, कौन, जो, वह, तो इन चारों में से किस में जो है संबंधवाचक सर्वनाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो में संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपके साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन संज्ञा और सर्वनाम के टॉपिक से बने या आयोग के द्वारा पूछे गए थे वो सारे के सारे हमने आपके साथ डिस्कस किया। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और भैया अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब करें।
और अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट या प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम आप सभी के कमेंटों को रिसीव करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।